अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले दोनों। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम बनाएं उसके लिए हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बना सकें कि आप ओवरऑल एक अच्छा एक अच्छी CGPA जो है वो स्कोर कर पाएँ। आइए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड देन जैसे कि हमारा पेपर मूव होता है एमसीक्यूज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स, उसी की तरीके से हमने आपके लिए वीडियोज़ बनाई हैं। तो हम पहले एमसीक्यूज़ देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। लेक्चर नंबर 17 के मेन टाइटल को हम देख लेते हैं, द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेज। इसका जो है वो मेन टाइटल है। मैं एमसीक्यूज़ आपके लिए रीड करूंगा, नीचे आंसर दिए हैं, आप इसके आंसर जो हैं वो देखते जाइएगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद आप आंसर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस लेटर फॉर्मेट इज करेक्टराइज्ड बाय हैविंग ऑल एसेंशियल पार्ट स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन। यानी कि वो कौन सा बिजनेस लेटर होता है जो कि फॉर्मेट होता है जिसके ऑल एसेंशियल पार्ट जो हैं वो के लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये आपने बताना है। इन द फुल ब्लॉक लेटर फॉर्मेट व्हाट टाइप ऑफ पंक्चुएशन स्टाइल टिपिकली यूज्ड। यानी कि फुल ब्लॉक लेटर फॉर्मेट के अंदर पंक्चुएशन का कौन सा स्टाइल फॉलो होता है या यूज़ किया जाता है। विच लेटर फॉर्मेट इज नोन फॉर इट्स इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ एंड यूजेज ओनली क्लोज पंक्चुएशन। यानी कि वो कौन सा लेटर फॉर्मेट है जो कि अपनी इंडेंटेशिएशन की वजह से जो कि फर्स्ट लाइन में यूज़ होती है ईच पैराग्राफ के पहचाना जाता है और उसको जो है सिर्फ क्लोज पंक्चुएशन को यूज़ किया जाता है। What does AMS stand for in the context of business letter। यानी कि AMS का क्या मतलब होता है बिजनेस लेटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये आपने बताना है। इन द मेमोरेंडम फॉर्मेट व्हाट डज डिपार्टमेंट स्टैंड फॉर। यानी कि DEPT, यानी कि ये सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट के लिए स्टैंड करता है। विच पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम टिपिकली इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर, रेसिपेंट, डेट एंड सब्जेक्ट। विच पंक्चुएशन स्टाइल इन्वॉल्व पंक्चुएशन पार्ट ऑफ द हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सिमुलेशन, सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज। यानी कि वो कौन सा पंक्चुएशन स्टाइल होता है जिसके अंदर पंक्चुएशन पार्ट में जो है वो हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस और कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो शामिल होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेफरेंस इनिशियल्स इन अ बिजनेस लेटर। यानी कि रेफरेंस इनिशियल्स का क्या मतलब होता है बिजनेस लेटर के अंदर। विच मेमोरेंडम फॉर्मेट इन्वॉल्व हैविंग द हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज स्टार्टिंग एट द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द पेज। यानी कि कौन से मेमोरेंडम का फॉर्मेट जो है उसके अंदर हेडिंग इंक्लूड होती है, डेट इंक्लूड होती है, इनसाइड एड्रेस इंक्लूड होता है, सैल्यूटेशन इंक्लूड होता है और कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द पेज के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। इन द मेमोरेंडम फॉर्मेट विच इंफॉर्मेशन इज टिपिकली इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। यानी कि मेमोरेंडम फॉर्मेट के अंदर वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो टिपिकली इंक्लूड होती है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के अंदर, ये आपने बताना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन बिजनेस मैसेज, हाईलाइट हाउ इट हेल्प मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी। आपने ये बताना है कि बिजनेस मैसेज के अंदर जो है अगर हम प्रूफ रीडिंग करते हैं बिजनेस मैसेज की, ये किस तरीके से, क्यों, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये आपने डिस्कस करनी है। आपने हाईलाइट करना है कि ये किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है मेंटेन करने में एक्यूरेसी और क्रेडिबिलिटी को, और आपने एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करनी है अपनी एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द हेडिंग इन अ बिजनेस लेटर एंड डिस्कस द की कंपोनेंट इट शुड इंक्लूड। आपने पर्पस बताना है कि हेडिंग का क्या मकसद होता है बिजनेस लेटर के अंदर और उसके की कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है, और की कंपोनेंट कौन से होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाना चाहिए आपने बताना है, और आपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से हम जो है एक इफेक्टिव हेडिंग जो है वो हम बता सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पंक्चुएशन स्टाइल इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। आपने जो है पंक्चुएशन स्टाइल के बारे में बताना है बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग क्लोज, स्टैंडर्ड, ओपन पंक्चुएशन। आपने जो है वो कंट्रास्टिंग क्लोज, स्टैंडर्ड और ओपन पंक्चुएशन के बारे में डिस्कस करना है, और ईच स्टाइल का जो है ओवरऑल टोन एंड क्लैरिटी पे क्या इफेक्ट होता है वो आपने बताना है। एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लान, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन बिजनेस मैसेज। आपने ये बताना है कि क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर, जैसे कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। आपने एग्जांपल भी प्रोवाइड करनी है कि कोई भी एक प्लान किस तरीके से इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे, और किस तरीके से वो अलाइन होता है पर्पस ऑफ द ऑडियंस के साथ।
इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेट एंड लेआउट इन बिजनेस मैसेज। आपने जो है इंपॉर्टेंस बतानी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मैसेज के फॉर्मेट में। ये नहीं कि पैराग्राफ ऊपर कहीं से स्टार्ट हो रहा है, नीचे कहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपके मैसेज का फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है। आपने बताना है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इमेज को जो है वो अच्छा पेश करता है सामने वाले के लिए। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्लॉक फॉर्म, फुल ब्लॉक फॉर्म एंड सेमी ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ द बिजनेस लेटर। आपने जो है ब्लॉक फॉर्म, फुल ब्लॉक और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट जो है बिजनेस लेटर के वो बताने हैं, डिस्कस उसके की फीचर्स आपने बताने हैं और रिकमेंडेशन बतानी है कि क्यों आप एक फुल ब्लॉक चूज़ करें तो क्यों चूज़ करें, ब्लॉक फॉर्म यूज़ करें तो क्यों यूज़ करें, ये आपने बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ सेल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज इन अ बिजनेस लेटर। आपने जो है सेल्यूटेशन का क्या रोल होता है और कम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या रोल होता है बिजनेस मैसेज के अंदर, ये आपने बताना है। एक्सप्लेन हाउ द चॉइस ऑफ सेल्यूटेशन कम्प्लीमेंट्री क्लोज कैन इम्पैक्ट द टोन एंड फॉर्मेलिटी ऑफ द मैसेज। आपने जो है ये बताना है कि किस तरीके से सेल्यूटेशन और कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो इम्पैक्ट कर रहा होता है टोन को और फॉर्मेलिटी को मैसेज के अंदर, ये आपने बताना है। क्रिटिकली इवेल्युएट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटर ऑफिस मेमोरेंडम मेमोज एज फॉर्म ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो है बताना है कि क्या फ़वाइद होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं कि आप अपने ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरेंडम, जिसको हम मेमोज़ कहते हैं आम की ज़ुबानों के अंदर, उनको क्यों यूज़ करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। आप बताना है कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सा मेमो जो है वो उसकी स्ट्रेटजी कौन सी होती है जो कि उसको यूज़ करना चाहिए और वो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा रही होती है मैसेज की। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कंपोजिशन इज बिजनेस मैसेज। आपने जो है इंपॉर्टेंस बतानी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंपोजिशन जो है बिजनेस मैसेज की वो कहाँ इंपॉर्टेंट होती है। आपने स्ट्रेटजीज़ बतानी है मुख्तलिफ मैसेज को ऑर्गेनाइज करने की, स्ट्रक्चर करने की, क्लैरिटी और इम्पैक्ट के लिए। आपने एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक वो कौन कौन सी होती हैं जिनको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस मैसेज की हम इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग एंड अपेयरिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ बिजनेस मैसेज। आपने जो है क्या रोल है टेक्नोलॉजी का आज के बिजनेस मैसेज को डिज़ाइन करने में, आपने बताना है। ये भी बताना है कि एडवांसमेंट जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है फॉर्मेट को, लेआउट को और डिलीवरी मेथड इन कंपेरेटिव बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो गाइस ये थे लेक्चर नंबर 17 के इम्पोर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 18 के इम्पोर्टेंट MCQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 18 का सबसे पहले हम मेन टाइटल देख लेते हैं। इसका मेन टाइटल है कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजीज़। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल सिस्टम, यानी कि ईमेल सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं वो आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल, यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फ़ायदा या फ़ायदा नहीं है ईमेल को यूज़ करने का। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉइस मेल, यानी कि वॉइस मेल यूज़ करने का प्राइमरी मकसद क्या होता है। विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर सिमल्टेनियसली टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड मैनेज प्रोजेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो इजाज़त देता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सॉफ्टवेयर को एक ही वक्त में यूज़ करें और डॉक्यूमेंट और मैनेज प्रोजेक्ट करने के यूज़ करें। उसके बाद है व्हाट इज़ द की एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ऑनलाइन राइटिंग स्टाइल, यानी कि इनमें से जो है वो की एलिमेंट कौन सा है एक इफेक्टिव ऑनलाइन राइटिंग स्टाइल का। हाउ डज़ अ फेसिमाइल मशीन ट्रांसमिट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक मशीन आती थी फेसिमाइल मशीन जिसको कहते थे, वो किस तरीके से किस प्रोसेस के तहत डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट करती थी, ये आपने बताना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेटवेज इन ईमेल सिस्टम, यानी कि ईमेल सिस्टम के अंदर गेटवेज का क्या मकसद होता है। विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कन्वेइंग मोटिवेशनल मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। व्हाट डज द टर्म क्लोज पंक्चुएशन रेफर टू इन ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि क्लोज पंक्चुएशन किस चीज़ को रेफर कर रहा है जब आप ईमेल यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेली कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक मेन फ़ायदा क्या होता है जो आप टेली कॉन्फ्रेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ईमेल एटिकेट इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हाईलाइट की गाइडलाइन फॉर कंपोजिंग इफेक्टिव ईमेल मैसेज, प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस एंड क्लैरिटी कर्टेसी इन ईमेल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपने बताना है वो कौन से मैनर होते हैं, एटिकेट्स होते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के, वो आपने बताना है। की गाइडलाइंस कौन सी होती हैं अगर आप एक ईमेल मैसेज पे जो ईमेल पे एक मैसेज कंपोज करके आप भेज रहे हैं, आपने एग्जांपल प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से आप अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले को भेज सकते हैं।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन ईमेल मैसेज, आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन फ्रॉम लॉगिंग ऑन टू इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम टू सेंड द मैसेज। आपने जो है ईमेल मैसेज किस तरीके से सेंड करते हैं वो आपने बताना है, क्या कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर वो सेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बताना है। आपने फिर ईमेल के बेनिफिट भी बताने और लिमिटेड भी बतानी है कि पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या इसके बेनिफिट होते हैं और क्या इसकी लिमिटेशन होती हैं। एनालाइज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वॉइस मेल एज कम्युनिकेशन टूल इन द वर्क प्लेस। आपने एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि वॉइस मेल को एज अ कम्युनिकेशन टूल यूज़ करने के वर्क प्लेस के अंदर क्या फ़वाइद होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आपने एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है कि वॉइस मेल क्यों इफेक्टिव है और क्या चीज़ इसमें जो है शॉर्ट है जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स मैसेज जो है वो आप नहीं भेज सकते। इवेल्युएट द रोल ऑफ ग्रुप वेयर इन एनहेंसिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ग्रुप वेयर जो सॉफ्टवेयर है इसका क्या रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपने बताना है। स्पेशल फीचर्स ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर के आपने बताने हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पंक्चुएशन स्टाइल ऑन द क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ ईमेल मैसेज, यानी कि अगर आप एक अच्छा पंक्चुएशन स्टाइल यूज़ करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि वो आपके मैसेज को जो आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं उसको क्लियर और रीडेबल बनाने में हेल्प करता है। Compare and contrast close standard and punctuation style, providing recommendation for selecting the most appropriate style in different communication context। आपने उसके कॉन्ट्रास्ट क्लोज बताना है, स्टैंडर्ड बताना है, ओपन पंक्चुएशन स्टाइल के बारे में बताना और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है अगर कोई ईमेल लिख रहा है तो वो किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंस एंड वीडियो टेप एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और डिस्क्रिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, फंक्शंस बताने हैं कि टेलीकॉन्फ्रेंस यूज़ करने के क्या फ़वाइद हो सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटवे इन ईमेल सिस्टम। ईमेल सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है गेटवे का वो आपने बताना है, उसका रोल को आपने बताना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को किस तरीके से फैसिलिटेट करता है, ईमेल के कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं ये आपने बताना है कि क्या चैलेंजेस एसोसिएट होते हैं गेटवे इम्प्लीमेंटेशन के, और इंपॉर्टेंट इंटरप्रेटेबिलिटी इन मॉडर्न ईमेल स्ट्रक्चर, यानी कि आज जो ईमेल इतनी मॉडर्न हो गई है कि आप फाइल अटैच कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स बना सकते हैं, पूरा वर्ड का जो एक मिनी सॉफ्टवेयर होता है वो आपको ईमेल के अंदर मिल जाता है, आप टेबल्स बना के उनको फॉर्मेट करके भेज सकते हैं, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आपने बताना है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ फैक्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल ट्रांसमिटेशन मेथड, यानी कि जो फैक्स टेक्नोलॉजी थी पहले एक ट्रेडिशनल फैक्स मशीन्स यूज़ होती थी, अब वो डिजिटल हो गई हैं, तो ये किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इसको आपने डिस्कस करना है। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल फैक्स मशीन कम्युनिकेशन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिजनेस कम्युनिकेशन, आपने एग्जांपल वगैरह प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपने ये भी बताना है कि डिजिटल फैक्स मशीन के आने से कम्युनिकेशन किस तरीके से बढ़ गई, किस तरीके से कॉस्ट उसकी कम हो गई बिजनेस के अंदर, और आपने एग्जांपल प्रोवाइड करनी है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज एंड टून इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आपने ये बताना है कि पॉजिटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंदर क्या फ़ायदा हो सकता है। आपने एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एक फेवरेबल इंप्रेशन बनाने के और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को एक अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने के अंदर आपने जो स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करनी है कि किस तरीके से एक अच्छी पॉजिटिव ऑनलाइन राइटिंग जो है वो वेरियस कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एसेस द रोल ऑफ एडिटिंग इन इंश्योरिंग द क्लैरिटी कोहेरेंस इफेक्टिवनेस ऑन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। आपने जो है रोल बताना है कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करें कि वो क्लैरिटी को फ़रोग दे रहे हों, कोहेरेंस उनके अंदर अच्छी दिख रही हो, एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके जो हैं इफ़ेक्टिव बन जाएं। आपने की कंसीडर करना है कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं इन्वॉल्व करती हैं कि आप एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट ऑडियंस एनालाइज कर सकते हैं और अपने एक मैसेज का मकसद जो है वो अच्छे तरीके से ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं अपने मैसेज को एडिट करके। तो गाइस जैसे जैसे हम जो हैं लेक्चर्स में आगे मूव होते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो हैं हार्ड होते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आप सारे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। देखें, मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि किस किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है वो आपके लिए बना दें, और यकीन करें अगर आप इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, एक हमारा मकसद आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब आपको टफ़ तो लग रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम असल में टफ़ आ रहा होता है। मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज़ हैं, कम्युनिकेशन के जितने कोर्सेज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर कोर्सेज़ होते हैं कुछ डिग्री के, तो ये जो है वो कोर कोर्सेज़ में आता है, और अगर आप इसकी अच्छी से तैयारी करते हैं तो यकीन माने ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। तो हमारा मकसद आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है और आपके एक अच्छा स्कोर करवाना है, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, आप कोई भी जॉब उठा के देख लें उसकी मस्ट रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, आप इन पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो यकीन माने एग्ज़ाम के स्कोर तो आपके अच्छे आएंगे और आपको पूरी लाइफ में ये हेल्प करेंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि उससे क्या होता है कि
वीडियो की जो है इंगेजमेंट बढ़ जाती है और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो जाती है और हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका हमें सिला मिल जाता है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर ये फाइल आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, ईमेल आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप आप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज कर सकते हैं एंड देन आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।